Hello students, myself Ranjana Mishra, Department of Psychology, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आज हम लोग एक नए कौशल साक्षात्कार कौशल की चर्चा करेंगे, यानी इंटरव्यू स्किल। साक्षात्कार कम से कम दो व्यक्तियों के आमने सामने की स्थिति में परस्पर वार्तालाप की परिस्थिति को कहते हैं। मतलब इसमें एक साक्षात्कारकर्ता यानी इंटरव्यूअर और दूसरा साक्षात्कार देने वाला यानी इंटरव्यूवी होता है। साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान की पद्धति तथा व्यावसायिक चयन की विधियों में प्रमुख स्थान रखता है। साथ ही साथ यह व्यक्तियों के आंतरिक विचारों को जानने का सबसे सरल उपाय भी है। इस प्रकार साक्षात्कार को समूह अथवा व्यक्तियों के पारस्परिक संपर्क की क्रमबद्ध प्रणाली कह सकते हैं, जिसके माध्यम से अन्य व्यक्तियों या समुदाय के जीवन से अपरिचित तथ्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। इंटरव्यू स्किल। The word interview refers to a one-on-one conversation with one person acting in the role of interviewer and the other in the role of interviewee. According to Good and Hatt, interview is a process of social interaction between interviewer and interviewee. An interview is a method of conversation with a specified purpose. Psychologist uses interview method in order to gain information in an efficient and stimulant manner. Okay. Next, aims of interview. First, to secure information through face-to-face contact. Second, sources of hypothesis. Third, to gather qualitative facts. Fourth, to study oral and speech aspects of behavior. Okay. साक्षात्कार के उद्देश्य। साक्षात्कार के कई उद्देश्य होते हैं। प्रत्येक साक्षात्कारकर्ता को इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। संक्षेप में साक्षात्कार के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं। पहला, आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना। साक्षात्कार एक प्रकार का साक्षात्कारकर्ता तथा साक्षात्कार देने वाले के बीच का वार्ता संबंधी आदान प्रदान है, यानी बातचीत से वे एक दूसरे से सूचना प्राप्त करते हैं। इसमें साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के जीवन की आंतरिक भावनाओं, अभिरुचियों, इच्छाओं, आकांक्षाओं आदि को जानने का प्रयास करता है। सेकंड, परिकल्पनाओं का स्रोत, सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस। साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के संबंध में विविध व बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होती है। इस जानकारी के आधार पर साक्षात्कारकर्ता अपने अध्ययन से संबंधित बहुत सी नई परिकल्पनाओं का निर्माण करने में सफल होता है।
नंबर 3 गुणात्मक तथ्यों को प्राप्त करना, टू गैदर क्वालिटेटिव फैक्ट्स। साक्षात्कार द्वारा गुणात्मक तथ्यों जैसे विचार यानी थॉट, भावनाओं यानी फीलिंग्स, विश्वास यानी बिलीव्स, प्रतिक्रियाओं यानी रिएक्शन आदि को जाना जाता है। साथ ही इसके माध्यम से इन्हें आसानी से संकलित भी किया जा सकता है। चौथा, मौखिक तथा शाब्दिक व्यवहारों का अध्ययन, टू स्टडी ओरल एंड स्पीच एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर। साक्षात्कार का उद्देश्य मौखिक तथा शाब्दिक व्यवहारों का अध्ययन करना होता है। साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार देने वाले के हाव भाव, मुख मुद्रा में होने वाले परिवर्तन तथा भाषा आदि पर अपना ध्यान केंद्रित रखता है। इस प्रकार इसके माध्यम से व्यवहारों का अध्ययन संभव हो जाता है जब वो प्रश्नों का उत्तर दे रहा होता है। कौन? इंटरव्यूअर, जिसका हम साक्षात्कार ले रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, स्टेप्स ऑफ इंटरव्यू। साक्षात्कार के चरण। साक्षात्कार की संपूर्ण कार्यविधि को व्यवहारिक दृष्टिकोण से 3 भागों में बांट दिया जाता है। ये 3 चरण निम्नलिखित हैं। पहला, साक्षात्कार का आरंभ, ओपनिंग द इंटरव्यू। दूसरा, साक्षात्कार का अंग, बॉडी ऑफ द इंटरव्यू। और तीसरा, साक्षात्कार का समापन, क्लोजिंग ऑफ द इंटरव्यू। पहला, साक्षात्कार का आरंभ, ओपनिंग द इंटरव्यू। साक्षात्कार का आरंभ प्रारंभिक चरण है। यहाँ सर्वप्रथम साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार देने वाले के साथ आत्मीयता का संबंध स्थापित करता है, यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रैपो। कुछ हंसी मजाक के बातचीत के द्वारा साक्षात्कार देने वाले के अंदर से साक्षात्कार के प्रति भय को निकालकर विश्वास पैदा करता है। इस तरह साक्षात्कार में सफल होना साक्षात्कार की आरंभ के निष्पादन पर अधिक निर्भर करता है। दूसरा, साक्षात्कार का अंग, बॉडी ऑफ द इंटरव्यू। यह चरण साक्षात्कार की मध्य अवस्था होती है। इस अवस्था में साक्षात्कार देने वाले की योग्यताओं का आभास होता है। इस क्रम में साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से उसकी व्यक्तिगत योग्यता, क्षमता या समस्या की भी जानकारी ली जाती है। यदि साक्षात्कार किसी नैदानिक या उपचार की दृष्टि से किया जाता है तो क्लाइंट यानी रोगी को लागत, खर्च एवं समय की जानकारी दे दी जाती है। चूंकि इस अवस्था को निर्णायक माना जाता है, अतः औपचारिकताओं के बाद प्रश्नोत्तर सत्र आरंभ होता है। यहाँ साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार देने वाले से कुछ प्रश्नों को पूछता है, जिसका उत्तर वह देता है। प्रश्नों को पूछने समय साक्षात्कार देने वाले को प्रेरणा यानी मोटिवेशन देना चाहिए ताकि वह घबराने न पाए। साथ ही प्रेरक प्रश्नों को पूछना चाहिए। यह प्रश्न साक्षात्कार देने वाले की योग्यता, भाषा का ख्याल करते हुए सरल एवं सुस्पष्ट होना चाहिए। तीसरा, साक्षात्कार का समापन, क्लोजिंग ऑफ इंटरव्यू। साक्षात्कार का समापन भी महत्वपूर्ण चरण होता है। साक्षात्कार की समाप्ति के समय साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति को पूर्ण संतोष की अनुभूति होनी चाहिए।
साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार देने वाले से सारांश पूछ सकता है या उसकी कोई जिज्ञासा हो तो उसे पूछने का अवसर देना चाहिए। अंत में साक्षात्कारकर्ता को अपने निर्णय को तुरंत लिख लेना चाहिए तथा साक्षात्कार देने वाले को आत्मविश्वास और सम्मान के साथ जाने के लिए कह देना चाहिए। Steps of interview. First, opening the interview. In opening the interview, first introduce yourself. Next, establish your credentials. That means role, employer, affiliation. Next, introduce the methods to be used to record information. Next, inform how long the interview will take. Don't underestimate. Start with easy question and or small talk to build rapport and then transitions into more stressful, difficult question. Next step, main body of the interview. First, develop the main theme of explore the responses. Next, move from general information to more specific information. That means using open question as well as closed question. Next, begin with the least threatening content to establish rapport and trust before exploring sensitive or comforting topics. Next, closing of the interview. First, wind down gradually rather than an abrupt ending. Next, consider recapping the key theme. Next, if appropriate, ask if they have any question for you. Be selective in your disclosure. Next, thank the individual for their interest and effort. Okay? Okay, students, that's all. Thank you.